राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल हम लोगों का तीनों समाप्त हो गया है। अब हम लोगों को शुरू करना है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से एकदम आसान है, ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होता है आदिकाल में, ही समझ में नहीं आता है शुरू में। और रीतिकाल में रचनाएँ एक ही तरह से मिलती जुलती हैं, तो उतना समझ में नहीं आता है। तो वो सब हम लोगों का समाप्त हो गया। अब आधुनिक काल हम लोगों को देखना है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले भारतेंदु युग पढ़ेंगे, फिर द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है। तो ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है भारतेंदु युग। तो इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। यहीं से हम लोगों को पढ़ना है। तो भारतेंदु युग नाम जो पड़ा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। तो देखिए यहाँ से शुरू किया जाए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल जो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए हैं। रेनेसां यानी कि नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। तो ये पूछ सकता है कि रेनेसां शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले। तो मिसेसेट ने किया है, ये इतिहासकार हैं। अब देखिए, कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। तो कुछ आलोचक हैं, जैसे रामविलास शर्मा हैं, कुछ लोग ये नवजागरण जो है और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद मानते हैं। और भक्ति काल जो है, आदि काल के बाद जो आता है, उसको भक्ति काल को ये नवजागरण कहे हैं। और जो ये भारतेंदु युग शुरू होता है, इसको पुनर्जागरण कहे हैं। ये ठीक। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। तो एक है लोक जागरण, जिसको भक्ति आंदोलन कहा गया है। तो उस दूसरा क्या है, ये नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल है, तो इसको नवजागरण कहा गया है। तो पुनर्जागरण भक्ति काल को कहा गया और नवजागरण कहा गया आधुनिक काल को। अब देखिए आगे क्या है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। तो अब ये अंतर बता रहे हैं कि लोक जागरण में और नवजागरण में अंतर क्या है। तो लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। तो ये कथन ध्यान रखना है कि रामविलास शर्मा का कथन है कि भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। ये पूछ सकता है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। तो ये नवजागरण में और वो जो है लोक जागरण में नवजागरण में अंतर बताए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्या आगे कह रहे हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो इनका कथन पूछ सकता है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। तो ये 1857 से मानते हैं कि शुरू होता है। भारतेंदु युग जैसे लोग मानते हैं ना, तो ये 1857 से मानते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब डॉक्टर मैनेजर पांडे ने क्या लिखा है, इनको भी देखा जाए। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये कथन ध्यान रखना है, मैनेजर पांडे का है, रामविलास शर्मा के बारे में कह रहे हैं। अब ये जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ये लिखे हैं कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है, ये पूछेगा कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, किसका कथन है। तो ऑप्शन दे देगा चार लोग को, रामचंद्र शुक्ल दे देगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो यही हो जाएंगे। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो आधुनिकता यहीं से शुरू होती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ से माना जाता है। और पुनर्जागरण का इनको प्रवर्तक माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनका असली नाम हरिश्चंद्र था, इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो कौन कौन क्या माने हैं, भारतेंदु का काल निर्धारण कौन कौन किया है। तो मिश्र बंधु जो है, मिश्र बंधु विनोद लिखे
तो ये लोग भारतेंदु का काल निर्धारण किए हैं, यहाँ पे सब ईस्वी में दिया है। तो 1869 से माने हैं लोग, 57 के भी और आगे, तो 1869 से 1888 तक माने हैं। और काल का नामकरण किए हैं वर्तमान काल। ये पूछता है कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। और रामचंद्र शुक्ल है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो लिखे हैं जो तो विक्रम संवत में सब है, तो ये प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान ऐसे करके लिखे हैं। तो 1868 जो है ये है विक्रम संवत में अगर बदलेंगे तो 1925 विक्रमी से 1950 तक ये माने हैं, तो उसको अगर हम लोग ईस्वी में बदलेंगे तो 1868 से 1893 हो जाएगा। तो ये नाम दिए नई धारा प्रथम उत्थान। तो ये पूछता है कि प्रथम उत्थान जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है नाम दिए हैं, ये किस काल को दिए हैं, तो भारतेंदु को दिए हैं। और इसका समय पूछता है, प्रथम उत्थान का समय क्या है, तो 1868 1893 ईस्वी में रहेगा, और 1925 से 1950 रहेगा विक्रम संवत में। तो ये पूछा जाता है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, ये 1870 से मानते हैं 1900 ईस्वी तक, और ये आधुनिक काल नाम दिए हैं। ये केसरी नारायण शुक्ल हैं, इनका तो पूछा नहीं जाएगा, ये 1865 से 1900। रामविलास शर्मा, इनको ध्यान देना है कि 1857 से मानते हैं 1900 तक, और ये नव जागरण कहे हैं भारतेंदु युग को। तो ये 1868 ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। और एक साल बाद ये 69 से मानते हैं, 1888 तक ही माने हैं। और ये रामविलास शर्मा का ध्यान रखना है कि 1857 से माने हैं। अब देखिए भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। तो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा है, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए कि भारतेंदु से पहले जो लोग कविता किए वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व तो भारतेंदु की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित है। तो रीवा नरेश रघुराज सिंह है, इनकी रचना है, ये पूछा नहीं जाता है उतना। राम स्वयंवर है और रुक्मिणी परिण है, ये दोनों है। और एक और है आनंदाबुनिधि है और रामाष्टयाम है। तो इनकी रचनाएं जो है पूछी नहीं जाती हैं, रीवा नरेश रघुराज सिंह। अब देखिए रघुनाथ दास राम सनेही, तो इनकी रचना है विश्राम सागर, 1854, ये भी नहीं पूछी जाती है। सरदार कवि है, ये भी इनकी नहीं पूछी जाती है। राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण और तुलसी भूषण, ये भी नहीं पूछी जाती है। ललित किशोरी, ये कुंदन लाल, ये भी उस स्फुट चंद नाम से लिखे हैं, इनका भी नहीं पूछा जाता है। ये गोपाल चंद गिरधर दास हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न ऐसे बना है टीजीटी में, शायद कि पीजीटी में बना है कि गोपाल चंद गिरधर दास जो हैं उनका भारतेंदु से क्या संबंध था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। तो ये राधा स्तोत्र लिखे हैं। नहुस नाटक इनका बहुत प्रसिद्ध है, ये याद रखना है कि नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास का है। तो राधा स्तोत्र नाम से लिखे हैं काव्य। गोपाल स्रोत जरासंधवाद नाम से लिखे हैं। बलराम कथामृत नाम से है और राम कथामृत नाम से है। तो ये तो हो गए भारतेंदु पूर्व के जो कवि हैं। अब ब्रजभाषा वाले हैं कुछ। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचना निम्नांकित है। तो इन लोगों को भी ध्यान रखना है, लेकिन उतना नहीं, यहाँ पे बस गोपाल चंद गिरधर दास को ध्यान रखना है और कोई उतना पूछा नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे कवि और रचनाएं। सेवक हैं तो ये नक्सिक नाम से लिखे हैं। सरदार कवि खड़ ऋतु और साहित्य सरसी नाम से, श्रृंगार संग्रह नाम से। चंद्रशेखर वाजपेयी हैं, इनका एक पूछा जाता है, ये हमीर हट। नक्सिक भी है, तो नक्सिक तो बहुत लोग लिखे हैं। ये हमीर हट पूछा जाता है कि किसकी रचना है। तो हमीर रासो रहेगा तो सांगधर की रचना रहेगी, और हमीर हट पूछेगा तो चंद्रशेखर वाजपेयी। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचना निम्नांकित है। तो अब कुछ रचनाएं और भी हैं, यहाँ पे कवि दिया है और रचनाएं दिया है। तो रामदास, ये राजकुमार है, कवि कल्पद्रुम नाम से, और सेवक वाग्विलास नाम से लिखे हैं। ये गोपाल चंद गिरधर दास जो हैं ये भारती भूषण नाम से और छंदोवर्धन नाम से लिखे हैं। बैजनाथ द्विवेदी हैं, ये सीताराम भरण मंजरी नाम से लिखे हैं और राम रहस्य नाम से लिखे हैं। वृत्तनी दोष कदम्ब नाम से है। वामाविलास नाम से है। उद्दीपन श्रृंगार है। अनुभव उल्लास है। तो ये रचनाएं कोई भी आज तक पूछी नहीं गई हैं। अब ये लच्छीराम हैं, इनकी कौन कौन सी रचना है। इनका नाम ब्रह्म भट्ट है। तो मान सिंह अष्टक नाम से रचना है इनकी। प्रताप रत्नाकर नाम से है। प्रेम रत्नाकर है। लक्ष्मीश्वर रत्नाकर है। रावणेश्वर कल्पतरु है। कमलानंद कल्पतरु है। अब देखिए भारतेंदु और उनका मंडल, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। असली चीज़ यही है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका मंडल, भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है।
तो इनका जन्म मृत्यु एकदम पूछा जाता है, जन्म स्थान, पिता, गुरु, उपाधि और उपनाम सब एकदम महत्वपूर्ण है। तो जन्म इनका हुआ 1850 में और मृत्यु 1885 में। बहुत इनकी आयु जो थी, कम दिन जिए ये, 1885। ठीक, ये है इनकी मृत्यु का समय और 1885 इनका जन्म। तो लगभग 35 वर्ष इनका जीवन काल रहा। और जन्म स्थान इनका काशी है, ये तो पता ही होगा सबको। इनके पिताजी थे गोपाल चंद गिरधर दास। गुरु इनके पूछे जाते हैं। इनके एक ये गुरु हैं सितारे हिंद, ये वही हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं जो वही हैं। अब देखिए उपाधि इनको भारतेंदु को मिली थी और रसा उपनाम से लिखते थे। तो ये भी प्रश्न बना है कि रसा उपनाम से कौन लिखते थे, तो ये लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे। और इनके एक और गुरु थे, ये सितारे हिंद हैं, एक और इनके गुरु थे पंडित लोकनाथ। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। तो इनकी रचनाएं जो है, काव्य ग्रंथ जो है 70 हैं। ये पूछा जाता है कि कितने काव्य ग्रंथ इनके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है कौन कौन इसमें महत्वपूर्ण है, कौन सा याद करना है, कौन कौन पूछा गया है। तो भक्ति सर्वस्व नाम से लिखे हैं, भक्ति सर्वस्व। प्रेम मालिका नाम से लिखे हैं, कार्तिक स्नान है, वैशाख महात्म्य है। तो ये पूछा जाता है वैशाख महात्म्य किसकी रचना है। तो एक अगहन महात्म्य है, वो दूसरा है, वो वैकुंठमणि शुक्ल की रचना है। ये वैशाख महात्म्य है, ये ध्यान रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम सरोवर नाम से लिखे हैं, प्रेमासु वर्ण है। और जैन कुतूहल है, प्रेम माधुरी है, ये याद रखना है, प्रेम माधुरी। प्रेम तरंग है, ये उत्तरार्ध भक्तमाल है, ये याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि भक्तमाल नाम से नाभादास की रचना है और उत्तरार्ध भक्तमाल जो है भारतेंदु की रचना है। ठीक, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु। प्रेम प्रलाप है, गीत गोविंदानंद। तो ये गीत गोविंदानंद ध्यान रखना है। सत्सई श्रृंगार है, होली नाम से लिखे हैं, मधुमुकुल नाम से है। उसके बाद क्या है, राग संग्रह है। ये वर्षा विनोद जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, विनय प्रेम पचासा और वर्षा विनोद। फूलों का गुच्छा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खड़ी में लिखे हैं। प्रेम फुलवारी है, कृष्ण चरित है, श्री अलवरत वर्णन है, श्री राम राजकुमार सुस्वागत पत्र नाम से लिखे हैं, सुमनो अंजलि नाम से लिखे हैं, श्री जीवन जी महाराज इस नाम से लिखे हैं। चतुरंग है, देवी छद्म लीला, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रातः स्मरण मंगल पाठ नाम से है, दैन्य प्रलाप है, उरेहना है, तन्मय लीला है, दान लीला है, रानी छद्म लीला ये भी है। रानी छद्म लीला और देवी छद्म लीला दोनों याद रखना है। संस्कृत लावनी है, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी है, उर्दू का स्यापा, ये भी महत्वपूर्ण है। जो ये रचना है उर्दू का स्यापा, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रबोधिनी नाम से रचना किए हैं। प्रात समीरण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी विलाप है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है। श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्त्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक है, मनोमुकुलमाला है, वेणुगीति है, श्रीनाथ स्तुति है, मूक प्रश्न है, अपवर्ग पंचक, ये महत्वपूर्ण है। अपवर्ग पंचक किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए पुरुषोत्तम पंचक नाम से लिखे हैं, भारत वीरत्व नाम से है, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत नाम से है, श्री रामलीला नाम से है, भीष्म अस्तत्वराज है, मान लीला फूल बुझावल है, बंदर सभा, ये महत्वपूर्ण है। बंदर सभा जो इनकी रचना है महत्वपूर्ण है। विजय वल्लरी नाम से लिखे हैं, विजयनी विजय वैजयंती जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नए जमाने की मुकरी है, जातीय संगीत नाम से लिखे हैं, रिपुनाष्टक लिखे हैं, स्फुट कविताएं लिखे हैं और प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता लिखे हैं। तो भारतेंदु की जो रचनाएं हैं, इनके 70 काव्य ग्रंथ हैं, सब यहाँ पे दिया है। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसे आधुनिक काल शुरू होता है तो इनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। तो ये ऐसे पूछ सकता है कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर प्राप्ति पर लिखी गई कविता कौन थी, तो विजयिनी विजय वैजयंती ये महत्वपूर्ण है।
भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। तो यहाँ पे ये पूछता है कि बंदर सभा क्या है, स्यापा है, गाली है, पैरोडी है, मुकरी है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो ये तो यहाँ पे जो दिया है इसको एकदम याद रखना है कि बंदर सभा जो है ये पैरोडी है। उर्दू का स्यापा है तो इसमें स्यापा आ ही जा रहा है, तो ये स्यापा है। समधिन मधुमास है तो ये गाली है, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। नए ज़माने की मुकरी है, इसमें भी मुकरी आ जा रही है तो मुकरी है ये। प्रात समीरन जो है ये प्यार है, ठीक, ये महत्वपूर्ण है। प्रात समीरन क्या है, प्यार है। वर्षा विनोद ये लावनी छंद में है, तो ये महत्वपूर्ण है, एकदम सब याद रखना है। अब देखिए, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीति है। विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा ये निबंध काव्य है इनका, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे निबंध काव्य दिया है ना, हिंदी भाषा है, और विजयनी, विजय वैजयंती दोनों निबंध काव्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतेंदु में जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज थी, तो इसलिए खड़ी में लिखे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये पूछा जाता है, पूछा गया भी है कि फूलों का गुच्छा जो कविता है किस भाषा में है, ब्रज में है कि खड़ी में है कि अवधी में है, तो ये खड़ी बोली में है। अब ये तो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु मंडल के अन्य कवि जो हैं वे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कवि दिया है, जन्ममृत्यु दिया है, रचनाएं दिया है। तो ये बद्री नारायण चौधरी जो हैं प्रेमघन हैं, तो ये मिर्ज़ापुर के थे। इनकी पत्रिका एक थी आनंद कादम्बिनी, ये भी पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिका है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये मिर्ज़ापुर के थे। इनका जन्म कल 1855 है, ठीक। भारतेंदु का जन्म है 1850 और इनका 1855 और मृत्यु 1923 में। तो इनकी रचनाएं जो है लगभग सभी में जो ये पहला वाला वर्ड है और दूसरा वाला लगभग मिलता है। जो पहला वाला यहाँ पे शब्द है जीर्ण है, तो इसमें के ज, और इसमें का जनपद है तो उसका ये पहला वाला दोनों मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं जीर्ण जनपद। दुर्दशा दत्तापुर इसका दूसरा नाम है, और आनंद अरुणोदय नाम से लिखे हैं। हार्दिक हर्षादर्श नाम से इनकी रचना है। मयंक महिमा है, और अलौकिक लीला है, वर्षा बिंदु है, लालित्य लहरी है, ब्रजचंद पंचक है, और सूर्यतोष है। तो लगभग यहाँ तक देखिए इसमें सब में मिल रहा है, लालित्य लहरी है, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, सब में ह है तो ह इसमें भी है, सब इनकी रचनाओं में ऐसे है। लेकिन यहाँ पे ब्रजचंद पंचक ध्यान रखना है, सूर्यस्तुत ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। इनकी एक और पत्रिका थी नागरी नीरद। प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये ब्राह्मण पत्रिका जो है उसका संपादन किए, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नाम नारा यही दिए थे, प्रताप नारायण मिश्र। और देखिए इनका जन्म हुआ 1856 में, तो इनका जन्म हुआ 1855 में प्रेमघन का, और एक साल बाद इनका 1856 में हुआ है। 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और मृत्यु 1894 में। तो इनके काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रेम पुष्पावली है, प्रेम पुष्पावली इनके में भी वैसे ही है। भारतेंदु में लगभग सभी लोग ऐसे ही लिख रहे थे। तो प्रेम पुष्पावली है। मन की लहर, ये ध्यान रखना है, मन की लहर जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। लोकोक्ति शतक है, त्रिप्यंताम है, ये महत्वपूर्ण है। श्रृंगार विलास और हरगंगा, तो ये हरगंगा ध्यान रखना है, मन की लहर और त्रिप्यंताम ये रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, ये श्यामा स्वप्न नाम से उपन्यास लिखे हैं। तो इनका जन्म हुआ 1857 में। इनकी काव्य रचना है प्रेम संपत्ति लता। तो प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा लता नाम से है, श्यामा सरोजनी नाम से है, तो जिसको याद रहेगा कि इनकी एक रचना है, उपन्यास इनका है श्यामा स्वप्न, तो यही याद हो जाएगा कि श्यामा इनके काव्य ग्रंथ में भी आता है, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी। अब देवयानी नाम से भी लिखे हैं, तो याद रखना है कि देवयानी है, प्रेम संपत्ति लता है, तो ये दो याद रहेगा तो हो जाएगा, सरोजनी है। अब देखिए अंबिका दत्त व्यास हैं, इनका जन्म हुआ 1858 में, ठीक। तो कैसे याद करना है, देखिए सब भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में, और इनका प्रेमघन का हुआ कब, 55 में। सबका जन्म काल भी याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र का 56 में हुआ, और 57 में, 58। देखिए यहाँ से इन लोगों का क्रम से है, 55, 56, 57, 58। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास, ठीक।
तो जन्म काल भी इनका याद रखना है। अंबिका दत्त व्यास है, इनका जन्म 1858 में हुआ, मृत्यु 1900 में। तो ये लिखे हैं पावस पचासा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुकवि सतसई, इनको सुकवि की उपाधि मिली थी। और हो होरी, ये इस नाम से लिखे हैं। तो पावस पचासा तो बहुत बार पूछा गया है। पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो होरी नाम से लिखे हैं अंबिका दत्त व्यास। अब देखिए राधा कृष्णदास हैं। तो राधा कृष्णदास, इनका जन्म 1865 में हुआ, मृत्यु 1907 में। ये भारत बारहमासा नाम से लिखे हैं। भारत बारहमासा बहुत पूछा गया है। तो भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास, ठीक। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ये भी पूछा गया होगा या नहीं पूछा गया होगा तो पूछा जाएगा, क्योंकि जब उनके पिता को पूछ लिया कि उनका गोपाल चंद्र गिरधर दास से क्या संबंध था, तो पूछ भी सकता है इनको भी। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। तो देखिए ये भी अब्र नाम से लिखते थे। और जगन्नाथ सर रत्नाकर जो थे वो जकी नाम से लिखते थे। अब देखिए प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। तो फूलों का गुच्छा नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी में रचना किए और मयंक महिमा नाम से प्रेमघन रचना किए खड़ी बोली में। और इनका जन्म काल क्या है? 1855 है ना। 56 में प्रताप नारायण मिश्र हैं, 57 में ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, 58 में अंबिका दत्त व्यास हैं और 65 में राधा कृष्ण दास हैं। अब देखिए प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, त्रिप्यंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। तो हिंदी की हिमायत ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। बुढ़ापा भी ध्यान रखना है, और ये तो ऊपर है ही। अब देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया, और इस पर इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो ये भारतेंदु में समस्या पूर्ति जो थी, भारतेंदु की प्रवृत्ति थी एक। तो ये पूछा जाता है क्योंकि सभी कवि जो थे समस्या पूर्ति कुछ ना कुछ किए थे। तो पूछा जाता है कि ये किसकी समस्या पूर्ति है। तो पूरी अम्मी की कटोरिया सी, ये जो है समस्या पूर्ति अंबिका दत्त व्यास की है, ये पूछा जाता है बार बार। और इनको सुकवि की उपाधि प्राप्त थी, ये भी ध्यान रखना है। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंस वध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। ये भी महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली में, अब भारतेंदु चल रहा है उसमें कहाँ ब्रजभाषा है, खड़ी काव्य की भाषा उसमें खड़ी बोली में प्रबंध काव्य लिख रहे हैं। तो कंस वध नाम से जो कि अपूर्ण है, जो कि, तो ये याद रखना है कि अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अब देखिए साथ ही फारसी छंद में दशरथ फिलास नामक कविता खड़ी बोली में लिखी, ठीक। तो इन्हीं के बारे में है, 177 है ये। तो यहाँ पे देखिए ये है कि ये जो है दशरथ फिलास नामक कविता जो है खड़ी बोली में ये लिखे हैं, जो फारसी छंद में है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। भारतेंदु काल के अन्य कवि अग्रांकित हैं। तो ये सब जो कवि थे ऊपर हम लोग पढ़े एकदम महत्वपूर्ण है, उन लोगों से हमेशा पूछा जाता है। उनका जन्म काल और उनकी रचनाएं एकदम पूछी जाती हैं। उन लोगों की पत्रिकाएं थी वो भी पूछी जाती है। अब देखिए नवनीत चतुर्वेदी, ये कवि यहाँ पे दिया है और रचनाएं दिया है। तो नवनीत चतुर्वेदी लिखे हैं कुब्जा पच्चीसी नाम से, कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी। गोविंद गिल्ला भाई श्रृंगार सरोजिनी पावस पयोनिधि राधामुख नाम से है। राधामुख षोडशी खड़ ऋतु नीति विनोद, ये सब इनकी गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं। दिवाकर भट्ट की रचनाएं हैं नक्सिक, नवोढ़ा रत्न। रामकृष्ण वर्मा बलवीर की रचना बलवीर 50 है, तो इसमें नाम ही आ जा रहा है। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, तो प्यारे प्रमोद नाम से। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप, ये प्रेम संदेशा नाम से लिखे हैं। तो इन लोगों की भी रचनाएं उतनी पूछी नहीं जाती है। ऊपर हम लोग जो लोग पढ़े 4-5 कवियों को जो भारतेंदु मंडल में आते हैं, उन्हीं लोग की रचनाएं पूछी जाती हैं बार बार। अब देखिए दुर्गा दत्त व्यास है अधमोद्धार शतक, राधाचरण गोस्वामी ये नव भक्तमाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये राधाचरण गोस्वामी जो लिखे हैं नव भक्तमाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तमाल नाम से तो नाभादास की रचना है, और उत्तरार्ध भक्तमाल नाम से भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नव भक्तमाल नाम से राधाचरण गोस्वामी की रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुलाब सिंह प्रेम सतसई लिखे हैं।
अब देखिए, भारतेंदु की इन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। तो सभी की समस्या पूर्ति लगभग वही चीज़ है, यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समस्या पूर्ति प्रकाश, समस्या पूर्ति सर्वस्व वही चीज़ है, ये तो कोई पूछा नहीं जाएगा। तो देख लिया जाए बस क्या क्या है। तो दुर्गा दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग ये समस्या प्रकाश नाम से लिखे हैं, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ये पंचरत्न नाम से है। तो इन लोगों की समस्या पूर्ति है ये। तो यहाँ हम लोगों का जो है कि भारतेंदु युग समाप्त हो गया। अब भारतेंदु युग खत्म हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से विविध शुरू होता है। तो विविध को देखा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है कि सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। तो ये प्रश्न बनता है कि काव्य में खड़ी बोली आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पूछा जाता है बार बार। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। तो ये भी ध्यान देना है कि ये अपनी रचना जो है खड़ी बोली आंदोलन नाम से रचना इनकी है, तो इसमें ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं देते हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का पद्य नाम से भी रचना इनकी है। अब देखिए, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी। तो जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। तो ये हम लोगों का यहाँ तक पूरा हो गया। अब भारतेंदु इन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, ये जो है हमेशा पूछी जाती हैं, तो इनको भी देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी तो पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। तो इनकी पंक्ति है कि सहसन बरसन सो सुनियो, जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द। तो ये पंक्ति उतना फेमस नहीं है, लेकिन ये भी पूछी जा सकती है। अब देखिए, फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आपो ही ऊँचे आ भय आर मोक्ष के बार। तो ये ध्यान रखना है, ये भी पंक्ति। अब देखिए आगे की पंक्ति है कि हाय वह भारत भूभारी, सब ही विधि सो भाई दुखारी, हाय चित्तौर नीलजतु भारी, अजहूँ खरो भारत ही मझारी। तो ये भी पंक्ति इनकी ध्यान रखनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निज भाषा उन्नति है। ये पंक्ति जो है बहुत बार पूछी गई है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कै मिटै नहीं के सूल। ये बहुत पूछी गई है पंक्ति। और ये भी पंक्ति बहुत इनकी प्रसिद्ध है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए, और मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लला भानु दुलारी। तो ये श्री कृष्ण के जो है भक्त थे और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ये भी पूछा जाता है कि भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। तो ये भी पूछी जाती है पंक्ति, ये वाली पियारे तिहारे निहारे बिना। तो ये देखिए इनकी पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती है, शिशुताई अजौ न गई तनते, तो जोबन ज्योति बहोरे लगी, आज उलव न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावें, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। अब ये है मुँह जब ला गए तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए ये पंक्ति जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हैं उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अवसर की आमाद आमाद है। अब ये भी जो है भीतर भीतर सब रस चूसे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अब देखिए रसा नाम से लिखते थे तो यहाँ पे रसा आ गया है, रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है, श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इस मैं का भी देख मजा।
अब देखिए ये भी पंक्ति है, रोअऊ सब मिली, तो ये अंधेर नगरी से है। ठीक, नहीं भारत दुर्दशा से है, सॉरी, ये भारत दुर्दशा से है। रोअऊ सब मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। रहे क्यों एक म्यान असी दोय, जिन नयनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावै कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। तो ये पूछी जाती हैं। अब देखिए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हैं, इनकी ये पंक्तियाँ हैं, इसमें से देखिए कौन सी पूछी जाती है। ये है पंक्ति पूछी जाती है कि अचरज हो तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे करी शब्दों पर हैं वारे। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि दादा भाई नौरोजी को जो है कि विदेश में काला कहा गया था, उससे क्षुब्ध होकर ये कविता लिखे थे, तो वही पंक्ति है। ठीक, तो ये सब आप लोग पंक्ति देखिए, इसमें ये पूछी जाती है। 5 नंबर है, इनकी समस्या पूर्ति है कि बगियान बसंत बसेरो किए किए कियो बसिए तो ही ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो बिथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चाँदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो ये पूछा जाता है कि चर्चा चलिबे की चलाइए ना किसकी समस्या पूर्ति है, तो प्रेमघन की है। और धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, ये भी पूछी जाती है। अब प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये है जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भी इनकी पंक्ति है, पूछी जाती है। ठीक, अब ये पंक्ति पूछी जाती है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर महत्वपूर्ण ही पूछी जाती है, सब नहीं पूछी जाएगी। ये है कि पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पूछी जाती है। और कौन सी पंक्तियाँ पूछी जाती है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी ये विधवाओं पे लिखे हैं, देखिए कि कौन करे करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, विधवा विलपैनित धेनु कटें को लागत हाय गुहार नहीं। तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्ति पूछी नहीं गई है कभी। तो ये सब पंक्तियाँ हैं। तो हम लोग भारतेंदु युग पूरा ख़त्म कर दिए, इसके बाद हम लोग को देखना है द्विवेदी युग। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन।